यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जब उनको बादशाही देना चाहिए तो उनको पहले कैदी बनाया, वो कैद खाने में रहे और उसके बाद उनके लिए रास्ता बनाया और वहीं से उनको फतह मिली। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी वो फरियाद उनकी आज़ादी के दौर में तो नहीं सुनी गई, लेकिन अब जेल से उनकी वो फरियाद सुनी गई है। रियासत ने उनकी इस फरियाद को सुना है क्योंकि ये जिंदा लाशें हैं जो खा रही हैं इस मुल्क को, जो आम आदमी के लिए ख़तरा बनती हैं। कोई भी आदमी मज़हब के हवाले से अगर वो बात करेगा तो हर आदमी डरता है कहीं ये लोग मुझ पर फतवा ना लगा दें। ISPR साहब ने सख्त ऐलान किया ऐसे नासर के खिलाफ जो फतवेबाजियाँ करते हैं, ऐसे मुफ्तियान जो फतवे लगाते हैं मुसलमानों पर, मासूम लोगों को, उनकी जानों को ख़तरे में डालते हैं। वफाकी वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने बयान दिया है कि अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से ये जो कवानीन है इनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दामात कर रही है। ये बहुत बड़ा ऐलान है और ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। मीनार पाकिस्तान तो बहुत बाद की बात है, वो बुजुर्ग आदमी है, कौन चढ़ाएगा मीनार पाकिस्तान पे। वो सिंपल जो बात है वो करें, लाकअप से बाहर आ जाएं, पुलिस की कस्टडी से करामत दिखाएं, गायब हो जाएं, ताकि पुलिस जो है वो ऐलान करती फिरे कि कहाँ पे गायब हो चुके हैं पीर ज़हीरुद्दीन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। हाईलाइट्स आपने देखी हैं, अब मामलात की तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, जो एक अरसे से अपनी जहलम अकेडमी में बैठ के हुकूमत से फरियाद कर रहे थे, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी ज़ाती नफ़रत, अपना बुग़्ज़, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दूसरों पे फतवे लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो अरसा दराज से हुकूमत से, बड़ों से, आर्मी चीफ से, अदालतों से इस्तदा कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। लेकिन उनकी वो फरियाद उनकी आज़ादी के दौर में तो नहीं सुनी गई, लेकिन अब जेल से उनकी वो फरियाद सुनी गई है। रियासत ने उनकी इस फरियाद को सुना है और सख्त एक्शन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लिया जा रहा है ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो आवाम को मुश्ताइल करते हैं, हुकूमती इदारों से टकराते हैं, मुल्क के अमन व अमान को ख़तरे में डालते हैं, इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। और अल्लाह ताला की मशीयत होती है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, वो जिस तरह से चाहता है वो काम लेता है। बाज़ चीज़ें आप देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब उनको बादशाही देना चाहिए तो उनको पहले कैदी बनाया, वो कैद खाने में रहे और उसके बाद उनके लिए रास्ता बनाया और वहीं से उनको फतह मिली। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर वो जेल में हैं, लेकिन जो कामयाबी, जो फतह उनको मिल रही है और वो जो उनका मौक़िफ़ था, रियासत उसको सुन रही है, तो ये चीज़ें जेल में बैठ के उनके लिए एक फतह साबित हो रही हैं, उनकी कामयाबी साबित हो रही हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इस हवाले से 3 मौक़िफ़ थे। सबसे पहले वो कहते थे कि ऐसे लोग जो हैं ये ख़तरनाक हैं मुआशरे के लिए, ये ख़तरनाक हैं मासूम लोगों के लिए और ये ख़तरनाक हैं रियासत के लिए। तो ये चीज़ बारहा साबित हुई है। आप देखें श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल जिस तरह से किया गया, जिस तरह से बैंक मैनेजर का कत्ल किया गया, जिस तरह से मसीह बिरादरी के वहाँ पे जो आबादी है उस पर हमले किए गए, बहुत सारे वाक़यात आपके सामने हैं। इस तरह के मुश्ताइल हुजूमों ने जो किए हैं और मौलवी हज़रात जो इश्तियाल दिलाते थे, जिनके कहने पे, जिनके लिए टर्म इस्तेमाल की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, ज़ोंबीज़ की, और बिल्कुल ये सही इस्तिलाह इस्तेमाल की है क्योंकि ये जिंदा लाशें हैं जो खा रही हैं इस मुल्क को, जो आम आदमी के लिए ख़तरा बनती हैं। कोई भी आदमी मज़हब के हवाले से अगर वो बात करेगा तो हर आदमी डरता है कहीं ये लोग मुझ पर फतवा ना लगा दें। हालांकि एक मुसलमान सोच ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक मुसलमान कहीं से तो इनका इर्तिकाब कर सके। तो बिल्कुल वो चीज़ें बार बार साबित हुई और अब जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत के गले भी पड़ेंगे आखिर में, तो बिल्कुल आपने देखा जिस तरह मुरीदके में जो चीज़ हुई, उससे पहले पिछले अदवार हुकूमत में जिस तरह से आपने देखा जो मुहाज़राई, जिस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी, बद अमनी, नफ़रत, खून रेज़ी, अपने मुफादात के लिए नौजवान जो थे उनकी कुर्बानियाँ दी गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें साबित हो गई, वाज़े हो गई। तो ये तो हुकूमत का एक्शन नज़र आया ऐसे अनासर के ख़िलाफ़। लेकिन जो दूसरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो फरियाद थी, जो इस्तदा थी, वो बड़ों से थी। तो आपने देखा 2 दिन पहले हमने भी उसका जिक्र किया, जिस तरह से ISPR साहब ने सख्त ऐलान किया ऐसे नासर के ख़िलाफ़ जो फतवेबाजियाँ करते हैं, ऐसे मुफ्तियान जो फतवे लगाते हैं मुसलमानों पर, मासूम लोगों को, उनकी जानों को ख़तरे में डालते हैं, अमन व अमान को ख़तरे में डालते हैं। ये सारे के सारी जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पेश आए हैं, अफसोसनाक वाक़यात, तो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं ISPR साहब ने। तो वो भी बात सुनी गई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। और तीसरा जो उनका मौक़िफ़ था, जो तो इन्हें मज़हब के हवाले से क़वानीन हैं, इनका जिस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ मजहबी जत्थे, कुछ मुफ्तियान इकराम, वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने जज्बात में आके, अपने मफादात उठाने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो इसका जो गलत इस्तेमाल है उसको रोका जाए, हुकूमत से इस्तदा की थी। और अब ये चीज़ भी हमें नज़र आई है। कल जो वफाकी वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने बयान दिया है
کہ اب حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے یہ جو قوانین ہیں ان کا غلط استعمال روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جو جیل میں بیٹھ کے انہوں نے جس طرح سے جو ریاست سے استدعا کی تھی، فریاد کی تھی، وہ ساری چیزیں ریاست کے سامنے آ چکی ہیں اور اب ریاست نے ایکشن کا فیصلہ کیا ہے ایسے تمام زومبیز کے خلاف جو اس معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پیر ظہیر الدین شاہ صاحب TLP کے جن کو گرفتار کیا تھا پولیس نے، ان کو جب کل عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے ریمانڈ میں توسیع کی گئی ہے۔ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا ہے، دوبارہ سے وہ پولیس کے حوالے ان کو کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب جو ہیں، ان کا ایک تازہ بیان میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معجزہ اور کرامت ہے، اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے، ان کے علاوہ کسی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ رونما نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو کرامت ہے وہ بھی اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ اپنی مرضی سے نہ تو نبی نہ تو ولی اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جو ہے وہ کرامت ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا پورا بیان تھا، آپ ان کے جو آفیشیل چینلز یا پیجز جو ہیں ان پہ سن سکتے ہیں۔ اب ان کا یہ نقطہ سننے کے بعد مجھے جو پیر ظہیر الدین شاہ صاحب ہیں، TLP کے جو رہنما ہیں، ابھی گرفتار ہیں، ان کی وہ مجھے بات یاد آتی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں مینار پاکستان سے چڑھ کے چھلانگ لگاؤں گا۔ یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ ان کو اپنی جو کرامت ہے اس پہ ایسے لگ رہا تھا، اپنے جو مریدین ہیں ان کو بتا رہے تھے کہ مجھے پورا اختیار ہے۔ حالانکہ عطا اللہ بندیالوی صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ یہ جو کرامت ہے اس حوالے سے اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو پیر ظہیر الدین شاہ صاحب جو ہے وہ چورن بیچ رہے تھے اور اب ان کا جو چورن ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ خراب تھا، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ گرفتار ہیں۔ مینار پاکستان تو بہت بعد کی بات ہے، وہ بزرگ آدمی ہیں، کون چڑھائے گا مینار پاکستان پہ؟ وہ سمپل جو بات ہے وہ کریں، لاک اپ سے باہر آ جائیں، پولیس کی کسٹڈی سے کرامت دکھائیں، غائب ہو جائیں، تاکہ پولیس جو ہے وہ اعلان کرتی پھرے کہ کہاں پہ غائب ہو چکے ہیں پیر ظہیر الدین شاہ صاحب۔